आदिवासी जमीन की रक्षा को लेकर लगातार आदिवासी संगठन मुखर है और इसी को लेकर आज जो है सो डीसी कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे सैकड़ों की संख्या में लोग मोरवादी मैदान में जुटे हैं और ये कुछ देर बाद जो है सो डीसी कार्यालय का घेराव करने पहुंचेंगे। हमारे साथ देव कुमार धान जी है। क्या कुछ तैयारी आप लोगों की और क्या लगता है कि इस आंदोलन से जमीन बचेगा झारखंड में? देखिए, निश्चित रूप से आदिवासियों का जो जमीन है बहुत धड़ल्ले से लूटी जा रही है। तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन चला रहे हैं। बापू वाटिका में हम लोग धरना दिए थे, फिर आज जो है डीसी का घेराव कर रहे हैं और हम लोग जो है सीबीआई जांच, जो जमीन आदिवासियों का जमीन का लूट का सीबीआई जांच की हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि धड़ल्ले से आदिवासी खतियान को गैर आदिवासी बनाकर एकदम सीधा जमीन को बेचा जा रहा है। यहाँ करीब हम लोग का धार्मिक जमीन जो है उसको रैयती जमीन बना के बेचा जा रहा है। 5000 करीब आपको दखलदहानी लंबित है, वो ये चीज़ किया जा रहा है। एसआर कोर्ट में आपको हजारों केस पेंडिंग है, उस पर कोई फैसला दिया नहीं जा रहा है। गैर आदिवासी लोग आदिवासी महिला को दूसरी तीसरी पत्नी को बनाकर उसके नाम से जमीन लूटा जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे मामले हैं जो रांची नगर निगम क्षेत्र के करीब दर्जनों गांव के खतियान फाड़ दिए गए, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। तो इस तमाम मामला को लेकर हम लोग जो है उपायुक्त कार्यालय के पास जा रहे हैं उनको और मांग पत्र सौंपेंगे कि हम लोगों को जो जमीन जो लूट को रोका जाए और इसका सीबीआई जांच कराया जाए। ये मुख्य रूप से आज मुद्दा है। कुछ दिन पहले भी आप लोग मांग पत्र सौंपे थे, वहाँ पे क्या लगा, कुछ रिजल्ट निकला उसका? देखिए, रिजल्ट तो एक दिन में नहीं आता है। जब आप किसान आंदोलन 13 महीना तक चला था, 750 लोग शहीद हुए थे, तभी तो ये शुरुआत है। आगे देखते चलिए। रिजल्ट तो लोकतंत्र में जनता ही राजा है, इसलिए जनता की बात तो चाहे कोई भी सरकार हो उसको मानना पड़ेगा, आज या कल। झारखंड में विधानसभा चुनाव भी इस वर्ष कैसे देखते हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन ये मुद्दे को 13 साल तक बीजेपी का शासन रहा, 11 साल तक इंडिया गठबंधन का शासन रहा, लेकिन किन्हीं ने कोई लोगों ने इस जमीन के मुद्दे पर काम करने के लिए नहीं सोचा, चाहे वो आदिवासी मुख्यमंत्री हो गैर आदिवासी। तो हमारे पास अब विकल्प क्या है? जनता को खुद खड़ा होना पड़ेगा अपनी जमीन बचाने के लिए। इसलिए हम लोग मैदान पर आगे आ रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। कुल मिलाकर मैदान पे आदिवासी संगठन के लोग उतर चुके हैं और अपने जमीन की रक्षा के लिए लगातार जो है सो मांग कर रहे हैं और सरकार से लगातार ज्ञापन सौंपने के माध्यम से, घेराव करने के माध्यम से जो है सो लोग पर ये है कि उनकी ज़मीन की मांग को पूरा किया जाए, ज़मीन की रक्षा किया जाए। क्या लगता है, ज़मीन की रक्षा हो पाएगा? देखिए, आदिवासियों का ज़मीन से अस्तित्व का पहचान है। आज जब से झारखंड अलग राज्य हुआ तब से हमारी ज़मीनें लूटी जा रही हैं, चाहे वो पूजा का ज़मीन हो, चाहे मसना का ज़मीन हो, हड़गरी का ज़मीन हो, देसावली ज़मीन हो, सबको लूटा जा रहा। और हमारा विशेषकर, मैं आदिवासी लोहरा समाज का झारखंड प्रदेश का महासचिव हूँ। हमारी जो ज़मीन है, जिसकी खतियान में कम लोहार दर्ज है, उसकी ज़मीन को बेहताशा लूटा जा रहा है दलाल आरसीओ को सहयोग से। इसलिए आज हम लोग मांग करते हैं कि हमारी जो ज़मीन है उस ज़मीन में सख्ती से सीआरटी एक्ट लागू करें और हमारी समाज की बहन बेटियां जो गैर आदिवासी शादी करती हैं और उनके माध्यम से जो ज़मीन में रजिस्ट्री करा के लूटा जा रहा है उसमें भी हम लोग बंदी चाहते हैं। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि ज़मीन बचाने के लिए लंबे आंदोलन की आवश्यकता है और सरकार को आदिवासियों की ज़मीन बचाने के लिए काम करना होगा। मौके पर अन्य नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। निश्चित तौर से आज जो है आदिवासी अपना जल जंगल जमीन बचा नहीं पा रहा है और यहाँ जो सरकार है 24 साल होने जा रहा है, फिर भी आज हम लोग आदिवासी दुखित पीड़ित है। गरीबों की ज़मीन धड़ल्ले से लूटी जा रही है, सादा पट्टा बना करके या तो गलत दस्तावेज बना करके, और यहाँ तो जहाँ जो है खतियान को फाड़ दिया जा रहा है। ऐसे में आदिवासी त्रस्त है, अपनी ज़मीन बचाने को लेकर चिंतित है। उसी को लेकर आज हम लोग बापू वाटिका में हम लोग जमा हुए हैं और अभी यहाँ से हम लोग उपायुक्त कार्यालय घेरने के लिए हम लोग निकलेंगे। और आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में बापू वाटिका में हम लोग जमा हुए हैं और विभिन्न गांव, विभिन्न जिलों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं।
देखिए, आज आंदोलन के लिए इसलिए बाध्य हैं कि फर्जी हुक्मनामा और इस्तीफानामा दिखा करके आदिवासियों का जो जमीन को लूटा जा रहा है, CNT एक्ट का उल्लंघन करके लूटा जा रहा है, उसको सरकार अगर जल्द प्रतिबंध अगर नहीं लगाती है तो आने वाले समय में और उग्र आंदोलन होगी। और आज का जो मांग है वो 20 सूत्री मांग है, जिसको आज हम लोग उपायुक्त के माध्यम से झारखंड सरकार को आज ज्ञापन देने का आज हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए आज हम लोग एकत्रित हुए। धन्यवाद। अशोक मुंडा और मांझी, सरना समिति अध्यक्ष। अब आदिवासी जाग चुका है। अब जमीन का आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन होगा, इतना आंदोलन जो है झारखंड में कभी नहीं हुआ है। जो बिरसा भगवान, सिद्धू कान्हू है ना, उनका आंदोलन के तर्ज पर आंदोलन होगा। दूसरी बात, इस सरकार को आज चेतावनी, अल्टीमेटम दिए हैं, चेत जाए, और नहीं तो फिर आने वाले दिन में इसका भी मतलब पूर्व सरकार जिस तरह उखाड़ के फेंका गया, उस तरह इस सरकार को भी उखाड़ के फेंका जाएगा। क्या लगता है आंदोलन के माध्यम से जमीन बचा पाइएगा? बिल्कुल, कोई भी कार्यक्रम करने से, आंदोलन से ही रास्ता अंतिम रास्ता है। इसलिए हम लोगों ने जमीन जो बचाने का काम किया है, मात्र एक रास्ता आंदोलन है। और आदिवासी जमीन बचाओ अभियान के बैनर तले आज हम लोग उपायुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे, जिसमें 20 सूत्री मांग रहेगी। जब से झारखंड अलग राज्य हुआ है तब से देखा जा रहा है कि आदिवासी का धार्मिक, सामाजिक, पहनाई, सरना मसना सभी जमीन माफिया के द्वारा और प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस पदाधिकारी और सीओ और सभी का मिली भगत से बेतहाशा लूट की जा रही है। आज हम लोग इस धरना और इस प्रदर्शन के माध्यम से डीसी और सरकार को हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि इस धरना के माध्यम से हम लोग 20 सूत्री मांग करेंगे। अगर इस मांग को नहीं मानने जाएगी तो हम लोग आर पार लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग आदिवासी लोग एकता चरणबद्ध आंदोलन करेंगे।